कोई कबाड़ी का कूलर फ्रिज बिक जाता है, जिसे देखकर पवन, भैया ये कूलर और फ्रिज देखने में तो बड़ा ही टिकाऊ लग रहा है। अरे मगर पवन, अगर ये कूलर फ्रिज सही होता तो वो आदमी बेचता थोड़े ना। मगर भैया कितनी बार कबाड़ में बिकी हुई चीज भी अच्छी खासी चल जाती है। सेठ, ये कूलर फ्रिज कितने का दोगे हमको? अरे तुम तो मेरे यहाँ काम करते हो तो तुम्हारे लिए रास्ते का माल सस्ते में लगा देता हूँ। चलो हटाओ, दोनों का मिलाकर 1500 रुपए दे देना। सेठ फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारी तनख्वाह से काट लेना। फिर पांचों टूटा फूटा कूलर फ्रिज को घर ले आते हैं। देखो, हम अपने घर के इस्तेमाल के लिए कूलर और फ्रिज खरीद कर लाए हैं। तभी पुराना फ्रिज कूलर देखकर पार्वती झगड़ते हुए, ये भगवान, तुम पांचों की मती मारी गई थी क्या? मेहनत की कमाई पानी में बहाया है। अरे खरीदना ही था तो किस्त पर नया फ्रिज कूलर खरीदते, ये कूड़ा कबाड़ उठाकर लाने की क्या जरूरत थी? तभी चंपा के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती चलती है। माँ जी शांत हो जाइए, मुझको एक बढ़िया उपाय सूझा है। इस कबाड़ के कूलर और फ्रिज को हम एकदम टनाटन सही कर देंगे, बस आप हमें गौशाला से गोबर लाकर दे दीजिएगा। अगले दिन पार्वती गौशाला की साफ सफाई करके वहां से खूब सारा गोबर इकट्ठा करके लाती है। अब बहुएं चलचलाती गर्मी में काम चालू करती हैं। तुम लोग ये गोबर के उपले को देख रही हो, जब हम इसे उपले बनाते हैं तो कितना जला होता है, लेकिन सूखने के बाद एकदम ठोस हो जाता है। कितना भी पानी से भिगो, जल्दी से भीगता नहीं। इस तरह से हम अपने फ्रिज और कूलर को गोबर से ठीक करेंगे और घास से साज सजावट भी करेंगे। हरी वाह चंपा, तुम्हारा जुगाड़ तो बड़ा धांसू है। तीनों बहुएं कूलर के ढांचे को गाढ़े गोबर से लीपती हैं और फिर उन पर घास चिपका देती हैं। इसी तरह दो बहुएं फ्रिज की मरम्मत करती हैं। हो गया हमारा जुगाड़, गोबर का कूलर फ्रिज तैयार। बस अब ये चल जाए, नहीं तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जैसे वह प्लग लगाती है तो बोर्ड दोनों के बिजली का लोड नहीं उठा पाता और मीटर गिर जाता है। ये बिजली कैसे कट गई? हमें कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इस फ्रिज का वोल्ट काफी ज्यादा है, अर्थिंग कहाँ से आएगा? अब वैसे मैंने विज्ञान में पढ़ा है, गाय के गोबर में काफी गुणवत्ता होती है, हम इससे गोबर गैस बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब पांचों गोबर से बिजली पैदा करने का जुगाड़ लगाती हैं और इस बार जब वो फ्रिज कूलर चलाती हैं तो वो फर्स्ट क्लास चल पड़ता है। शाबाश मेरे घर आने की लक्ष्मियों, तुमने असंभव को संभव कर दिया। सच में इस गोबर के कूलर से कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा निकल रही है। अब तो हमें अपनी बीवियों के हाथों की फ्रिज में जमी दही खाने को मिलेगी और बर्फ का पानी भी पीने को मिलेगा। भैया, पवन की बात पर सब हंस देते हैं। आखिर में पांचों गोबर के प्रयोग से ही अपने लिए रसोई और जुगाड़ू टॉयलेट सीट भी बनाती हैं। साथ ही उनकी होंदी निकासी की उचित व्यवस्था करती हैं। अब कड़कड़ाहती गर्मी में उनकी जिंदगी राहत से गुजरने लगती है।